हमारे सभी सम्मानित श्रोता बंधुओं का, अतिथियों का मैं बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बड़े हर्ष का विषय है कि आज हमारे साथ आरोग्य भारती के अखिल भारतीय योग प्रमुख डॉक्टर TN मंजूनाथ भाई साहब जी हमारे साथ में हैं और हम भाई साहब से योग के विषय में आपके मुखारबिंदु से आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। कार्यक्रम के प्रारंभ में जैसा कि हमारी परंपरा है, हम अपने आराध्य भगवान धन्वंतरि जी को स्मरण करेंगे। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरवन्दितपादपद्मं लोके जरारुग्भयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां। न तुहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्। कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए मैं आज के अपने मुख्य वक्ता डॉक्टर TN मंजूनाथ भाई साहब को आमंत्रित करता हूं कि भाई साहब आप अपने आशीर्वचनों से, अपने विशेष उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। डॉक्टर TN मंजूनाथ भाई साहब जी। सबको मेरा नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर और पूर्व संध्या में हम सभी योगियों को मैं अभिनंदन देता हूं। हम इस कार्यक्रम को पतंजलि का प्रार्थना से प्रारंभ करेंगे। सब अपना कमर सीधा रखें और आंख धीमी से बंद करें और दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। मैं दोनों हाथों को एक साथ लेकर प्रांजलि, अंजलि का मतलब प्रांजलि, दोनों हाथ को एक साथ जोड़कर सबसे श्रेष्ठ जो महर्षि हैं, महर्षि पतंजलि, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। जो मन का मल, जो मन का जो मैल योग से निकाला और अपना वाचा, उसका मैल व्याकरण से निकाला, और जो शरीर में जो अंदर जो मल है उसको आयुर्वेद या वैद्य से निकाला, उस महर्षि पतंजलि को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आज का विषय है तनाव प्रबंधन में योग का महत्व। पहले हम थोड़ा सा योग शब्द का व्युत्पत्ति, उसके पर हम नजर डालेंगे। योग भारतीय षट दर्शनों में एक है। दर्शन मतलब देखने की एक दृष्टि, नजरिया। इट्स अ पर्सपेक्टिव टू सी द वर्ल्ड। We have different world views in India. So the 6 Indian Orthodox philosophies, उसमें योग भी एक है। योग सिर्फ योगासन ही नहीं है, प्राणायाम भी नहीं है और षटक्रिया नहीं है। उससे आगे बढ़कर एक जीवन जीने का एक कला है। It's a science, an art and a philosophy.
योग शब्द का व्युत्पत्ति आप बहुत सारे लोग जानते हैं। युज संस्कृत शब्द से शुरू होता है, जोड़ना। तो योग में जितना हम जोड़ते जाते हैं, तनाव अपने आप कम हो जाते हैं। क्योंकि जो हम तनाव में आते हैं क्योंकि तोड़ने से, तोड़ने से तनाव होता है मगर जोड़ने से नहीं होता। तो योग का मूलभूत उद्देश्य ही तनाव को कम करने का। इट्स ऑलवेज टू यूनाइट विथ माई सेल्फ, यूनाइट विथ माई फैमिली, यूनाइट विथ माई नाइबर्स, यूनाइट विथ द सोसाइटी वेयर आई एम। जहाँ पे मैं हूँ अपने आप से मैं जुड़ूँ, अपने आध्यात्मिक रूप से मैं जुड़ूँ। शारीरिक रूप से तो मैं जुड़ा हूँ, but let me also attain and attach myself spiritually। और उसके साथ अपने समाज से जोड़ूं और आखिर में राष्ट्र से मैं जोड़ूंगा। सो ये जोड़ने का प्रक्रिया जो है, ये योग का मूलभूत उद्देश्य है। जब हम अपना तोड़ना शुरू करते हैं तभी तनाव आता है। When you start getting disconnected with myself, disconnected with my family or disconnected with my colleagues, जब अपने परिवार से मैं अलग रहूँगा, बिछड़ूँगा, अगर मैं अपने जो कार्यक्रम के जो काम करता हूँ उस क्षेत्र में, जिसमें जहाँ पर भी उतने लोग हैं, उससे मैं अलग होना, दूर होना मैं शुरू करूँगा, या अपना जो समुदाय जो के लोग हैं उनसे मैं अलग दूर रहना चाहता हूँ, बिछड़ना चाहता हूँ, या देश से बिछड़ना चाहता हूँ, तभी जो है तनाव शुरू होता है। The very purpose of yoga is to reduce stress. That is the basic fundamental purpose of yoga. So tanav is a word which doesn't come if you are really practicing yoga day to day. Yoga is not just for 1 hour or 1.5 hours. It is for all waking hours. अगर दिन में हम 18 घंटे उठे हैं, सिर्फ 6 घंटे सो रहे हैं, उस all these 18 hours मैं योग कर रहा हूँ। योग इज 24/7 365 days। योगासन हम कर सकते हैं 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, प्राणायाम करते हैं 20 मिनट के लिए, षटक्रिया करते हैं सुबह 1 घंटे के लिए, मगर योग जो है 18 या 24 घंटे होना चाहिए। इट्स पार्ट ऑफ माई डे टू डे लाइफ, एवरीडे लाइफ। जब भी मेरा होश आता है, as soon as I become aware or matured about thinking about myself and outside world, then I should start practicing yoga as much as possible in the entire day. इसके साथ हम कुछ योग की जो व्याख्याएं जो हैं उसके ऊपर थोड़ा हम नज़र डालेंगे, क्योंकि उस व्याख्याओं में भी वही बताया गया है जो तनाव के जो दूर निकालने का। योग वासिष्ठ जो हैं, जो पतंजलि महर्षि का गुरु जी हैं, व्यास महर्षि थे, वशिष्ठ महर्षि थे, उन्होंने जो कहा है मन प्रशमनोपाय योगः, मन को शांत रखने का जो कला है, मन को शांत रखने का जो एक विज्ञान है, वही योग है। तो योग का मतलब ही तनाव को निकालना। मन प्रशमनोपाय योगः। और जो भी हम आजकल के तनाव जो हम बात करते हैं, सभी के लिए हम खुद कारण हैं। जब हम तनाव को आह्वान देते हैं, when I start inviting, आओ मुझे नहीं, लाइक वैसे हिंदी में आप बताते हैं ना, आ बैल मुझे मार, वी इन्वाइट प्रॉब्लम्स। हम अपने आप को इस तनाव को अंदर इसको इनविटेशन देते हैं, स्वागत करते हैं। बिना स्वागत के तनाव नहीं आता। इसलिए और एक संस्कृत श्लोक यहाँ पे आता है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन एव, सिर्फ मन ही कारण है
हमारा बंधन, अपने आप को हम बंद कर देते हैं लोगों से, वस्तुओं से, चीजों से, विचारों से. वी कीप आवर माइंड क्लोज्ड माइंड, स्टिफ माइंड. कहते हैं ना कभी कभी स्टिफ नेक बिकॉज ऑफ स्टिफ माइंड. माना एव मनुष्याणां, द माइंड अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्डेज और लिबरेशन. अपने बंधन के लिए भी और मुक्ति के लिए, दोनों के लिए मन ही कारण है. तो इसलिए अगर जितना आप मन को हम अच्छी तरह से समझेंगे, तनाव अपने आप धीरे 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 दूर होता जाएगा. इसलिए पतंजलि महर्षि ने अपना योग सूत्र में बताया गया है, जो दूसरा सूत्र है समाधिपाद में, योग चित्त वृत्ति निरोधा. हमारे चित्त में जितने भी जो वृत्तियां, जो लहरें उठती हैं, उस लहरों को शांत करना, उस लहरों को एक तरफ धीरे धीरे उसको कम करते जाना, वही उस स्थिति को ही हम योग कहते हैं. तो योग करने की कोई मैट नहीं चाहिए, दरी नहीं चाहिए, कोई खास जगह नहीं चाहिए. जब भी मैं चाहता हूँ अपने आप से मैं जुड़ जाऊं, वो कभी भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, एनी टाइम एनीवेयर. You don't require a specific place. It is beyond space and time. योग कभी भी कहीं भी हो सकता है. जब अपना मन में जो लहरें उठती हैं, जैसे समुद्र में बहुत सारे लहरें उठते हैं, तो उस समय आपको तैरना थोड़ा सा मुश्किल है. कि समुद्र में लहरें उठते, शिप जो है, जो उसको नाव को चलाते हैं, उसको भी थोड़ा मुश्किल है. पर लहर शांत हो जाता है, तब आप नाव को चला सकते हैं, तैर भी सकते हैं. तो पतंजलि कहते हैं, इज द ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स. पहले भी था, आज भी है, और आने वाली जो पीढ़ियों के लिए भी है. पतंजलि है सबसे जो है मन को अच्छी तरह से समझाया. अगर उसको हम समझें, कोई तनाव नहीं रहेगा. विल बी कंप्लीटली फ्री फ्रॉम स्ट्रेस of both body and mind, strain of both body and mind, and will be free from all diseases of body, different organs, nervous system, brain, and what we usually call it as the lifestyle disorders or non-communicable diseases or psychosomatic disorders. क्योंकि जितने भी तनाव मन में बढ़ता है, वो तनाव शरीर में कुछ केमिकल प्रक्रिया शुरू करते हैं. जैसे कार्टिसोल बढ़ता है, एड्रेनालिन का स्राव ज़्यादा होता है. एड्रेनालिन का काम है तो फाइट और फ्लाइट. तो समस्या से हम भाग जाते हैं या समस्या को सामने उसको फाइट करने की कोशिश करते हैं. जब ये केमिकल हमारे शरीर में ज़्यादा पैदा होता है, अपने आप शरीर में धीरे धीरे अपना श्वास का गति बढ़ना, पल्स रेट बढ़ना, हार्ट रेट बढ़ना, कंफ्यूजन, एंग्जाइटी, ब्लैबरिंग, ये सब धीरे धीरे जब शुरू होता है, एक तो अगर एक टेम्पररी भी हो सकता है, एक तनाव तुरंत किसी ने कुछ देख लिया या किसी ने कुछ कह गया, तुरंत इमीडिएटली आई गेट एक्साइटेड, तुरंत मुझे क्रोध आ जाता है. This could be a temporary phase, or it could be a chronic phase. It could be a long-term, permanent phase, which I get exhibited or I get open to frequently, almost every day. So that's how I get into stress. If it's one time, it's fine. But if it becomes a regular habit, then I become gradually sick or diseased. योग चित्त वृत्ति निरोधा जो पतंजलि महर्षि ने हमें बताया है, सिर्फ ये जो व्याख्या है, ये सूत्र है, इसको हम अच्छी तरह से हम समझ जाए, हो सके
तो कोई भी तनाव हमें नहीं होगा। योग शब्द को थोड़ा सा अलग रखेंगे कुछ समय के लिए। चित्त, चित्त शब्द का थोड़ा सा हम इसका विश्लेषण करेंगे। चित्त को हम कभी कहते हैं माइंड, जो अंग्रेजी भाषा में इसका तर्जुमा होता है, बट चित्त इज नॉट जस्ट ओनली माइंड। चित्त जो है मन, बुद्धि और अहंकार तीनों का एक सम्मिलित रूप है। जो मन को कहते हैं ग्रॉस माइंड, इट ऑब्जर्व्स एवरीथिंग, पूरे पांचों इंद्रियों से हम ग्रहण करते हैं। वो मन के पहला एक जो पत्थर पे या लेयर पे आ जाता है। आई यूजुअली गिव द एग्जाम्पल ऑफ एयरपोर्ट। जैसे आप एयरपोर्ट लॉन्ज में खड़े हैं, बहुत सारे फ्लाइट्स लैंड होते हैं, बहुत सारे फ्लाइट्स निकल भी जाते हैं। कुछ फ्लाइट्स, कुछ विदेशी जो विमान जो निकलता है आता है, उसको हम देखते हैं, बस कभी कभी देखते हैं ये कौन सा फ्लाइट है, कहाँ से आया है, उसका रंग क्या है। उसमें थोड़ा सा हम ज़्यादा विश्लेषण करना चाहते हैं, वो बुद्धि का काम है। द इंटेलेक्ट स्टार्ट्स डिगिंग लिटिल मोर, थोड़ा सा और दीर्घ विश्लेषण में जाता है। जो हम सुनते हैं या देखते हैं या सूंघते हैं या टेस्ट करते हैं या महसूस करते हैं, तो पांचों इंद्रियों से जो चीज़ आता है उसको पहले हम ग्रास ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद हम उसका विश्लेषण करना चाहते हैं, और उसके बाद आखिर में जो आता है, नहीं 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 मैं इसको पसंद नहीं करता, ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है, ये क्यों आया है, ये मेरे नज़र से हटाओ, या नहीं ये व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति है, या ये मुझे चाहिए। स्टार्ट टेकिंग डिसीजंस, हम अपना निर्णय प्रस्तुत करना चाहते हैं, वो मेरा अहंकार का काम है। तो मन जो है, जो जितने भी विषय जो बाहर से आता है उसके बारे में विश्लेषण करते हैं, ना तो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं ना तो रिजेक्ट करते हैं, इसको हम निराश करते हैं, ये तो कहते हैं मेरा उसके तरफ मन जाना शुरू होता है। आइदर आई एक्सेप्ट और टोटली रिजेक्ट, वो अहंकार का काम है। सो जितने भी लहर जो आता है मन में, जो लहर जो है, ये तीनों पत्रों से, ये तीनों लेयर से गुजर के निकलता है। अगर मैं एक सड़क पे निकल रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ों को मैं देखता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को सुनता हूँ, मगर कुछ चीज़ जो है मुझे ज़्यादा, ओह ये पहले नहीं था, इस सड़क पे आज कैसे शुरू हो गया, कौन शुरू किया, थोड़ा सा ज़्यादा उसके बारे में हम विश्लेषण करना चाहते हैं। तो आखिर में जितने भी जो चीज़ जो हम देखते हैं, वो निर्णय जो है हमारा अहंकार करता है। सो चित्ता इज ए कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ मन, बुद्धि और अहंकार। ये संकीर्ण पूरे इसका संग्रह है। इससे हमें सतर्क रहना है, मन में क्या आता है, कैसे आता है, बिना मेरा आमंत्रण के वो नहीं आ सकता। अनलेस आई इनवाइट दे कैन नॉट कम। कोई आपसे कह सकते हैं आप नाराज हो जाओ, नाराज होना नहीं होना मेरे ऊपर निर्भर है। मैं खुशी खुशी हंस सकता हूँ, वहां से निकल भी सकता हूँ, या दूसरा एक्सट्रीम स्थिति है उसको मैं मार भी सकता हूँ, गाली दे सकता हूँ, तो वो मेरे ऊपर निर्भर है। चित्त के बाद वृत्ति। पतंजलि महर्षि ने कहा वृत्तया पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा। जो मन में जो लहरें उठते हैं ये 5 किस्म के होते हैं। There are 5 types of thoughts which emanate, और कभी कभी उसका तर्जुमा फ्लक्चुएशन ऐसे भी लोग करते हैं। Simplest possible is just the kind of thoughts which emerge in my mind. जितने भी तरफ के लहरें उठते हैं उसको 5 अलग अलग विभाग में पतंजलि महर्षि ने बांटते हैं। कुछ प्लेजेंट और कुछ अनप्लेजेंट। कुछ मन के लिए आह्लाद कर सकता है, कुछ मन को दुख भी पहुंचा सकता है। वो है प्रमाण,
विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। फ्रॉम द डे आई कैन रिमेम्बर, जितने भी जब भी मैं उसको कोई भी वृत्ति को मैं समझ सकता हूं, तब आज तक उसका मैं अगर विश्लेषण करूं, इसको मैं 5 विभाग में ऐसे बांट सकता हूं। ये तो प्रमाण हो सकता है, या तो विपर्य हो सकता है, या तो विकल्प हो सकता है, या तो निद्रा हो सकता है, तो स्मृति हो सकता है। जो पहला जो वृत्ति है वो प्रमाण। ये प्रमाण जो है, जो भी मैं अपना, इसको कहते हैं हमारा राइट कॉग्निशन, जो सही एविडेंस जो है, जो मैं अपने खुद डायरेक्ट मैं उसको देखता हूं, इज ए डायरेक्ट परसेप्शन। ये प्रमाण फिर दोबारा इसको 3 और उसका सब कैटेगरी हो सकता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष जो मेरा 5 इंद्रियों महसूस करता है, अनुभव करता है, वो प्रत्यक्ष है, द फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस। आई सी, आई हियर, आई स्मेल, आई टेस्ट, आई फील। जो मैं खुद अपने 5 इंद्रियों से मैं महसूस करता हूं, वो प्रत्यक्ष का पहला जो है प्रत्यक्ष। दूसरा अनुमान, मैं अनुमान लगाता हूं, देखता हूं कहीं धुआं निकल रहा है, वो शायद वहां पे आग हो सकता है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, ये मेरा अनुमान है। तो ये भी जो है मन को अनुमान जो मैं लगाता हूं, वो मन का जो अनुमान मुझे मन को संतुष्ट भी कर सकता है या दुख भी पहुंचा सकता है, क्लिष्ट अक्लिष्ट। ये प्रमाण भी क्लिष्ट अक्लिष्ट हो सकता है। जैसे प्रमाण जो है, आग में उंगली रखने से उंगली जल जाता है, जलता है। जब मैं अपना उंगली आग में रख के उसको महसूस करता हूं, तब मुझे प्रत्यक्ष मिलता है। वो क्लिष्ट भी हो सकता है, किसी को अक्लिष्ट भी हो सकता है। और तीसरा जो है आगम, जिस कोई विशेष व्यक्ति या कोई संस्था के ऊपर मैं विश्वास करता हूं, इसका खुद का अपना मेरा अपना विश्वास है, वो आगम है। जैसे हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, ये सभी आगम में आ जा सकते हैं। भगवत गीता, ये सभी आगम हैं। तो वो भी हमारे कभी कभी क्लिष्ट या अक्लिष्ट, या मन को सुख देने वाला या दुख पहुंचाने वाला। तो इस तरफ के जो लहरें जो उठते हैं, उससे मैं जब भी मैं उसको ज्यादातर उसके ऊपर मैं चिंतन नहीं, चिंता करना प्रारंभ करता हूं। द मोर आई स्टार्ट वरीइंग अबाउट, द मोर आई स्टार्ट रिविजिटिंग दैट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, I may get into the state of stress, physically and mentally. दूसरा जो है विपर्य है। ये पहला जो है राइट नॉलेज, सही ज्ञान है। दूसरा जो विपर्य है, गलत ज्ञान है। जो मैं देख रहा हूं, अरे इतने सारे लोग मेरे सामने खड़े हैं या बैठे हैं, जो बिल्कुल कोई भी नहीं है वहां पे। मैं देख रहा हूं बस ऐसे कोई, जैसे कभी कभी शाम के समय जब ज्यादा लाइट नहीं है, मैं रस्सी के ऊपर पाँव रखे, ये सांप, सो दिस इज अ रॉन्ग नॉलेज। वो सांप नहीं है, वो रस्सी है। तो वो विपर्य है। जो मैं, ये विपर्य भी कभी कभी मन को सुख देती है या दुख भी दे सकता है। तीसरा है जो विकल्प कहते हैं, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। कोई शब्द को सुनकर ही मैं उसका इमेजिनेशन या उसका स्मृति करता हूं तुरंत। जैसे मैंने सुना हाथी, तुरंत मेरा मन में हाथी का चित्र निकल के आता है, पर मेरे सामने हाथी नहीं है वहां पे। या तुरंत सुनता हूं खून, खून का चित्रण मेरे पास, मेरे सामने आता है, मेरे मन में जो आता है, वो खून जो किसी का एक्सीडेंट का भी हो सकता है, या किसी को मैं खून दे रहा हूं, ब्लड डोनेशन।
तो एक सुख कारक भी हो सकता है या दुख कारक भी हो सकता है, क्लिष्टा अक्लिष्टा। प्रमाण विपर्य विकल्प। निद्रा, निद्रा जो है कहते हैं, पतंजलि महर्षि कहते हैं निद्रा में कोई वृत्ति नहीं होता। द एब्सेंस और टोटल वॉइड ऑफ थॉट्स इज निद्रा। निद्रा में कोई भी वृत्ति नहीं होता, मगर उसको वृत्ति कहते हैं क्योंकि मैं सुबह उठता हूं तभी मुझे याद आता है मैंने सोया है, ठीक से सोया या ठीक से सोने पाया, बहुत ही डिस्टर्ब स्लीप था, आई कैन नॉट स्लीप प्रॉपरली, तो वो मेरा सुबह जब मैं उठता हूं मुझे याद आता है, इसी याद रह जाता है, इसलिए उसको वृत्ति कहते हैं, बिकॉज इट लीव्स ए मार्क। और आखिर में जो है स्मृति, ये बहुत ही खतरनाक वृत्ति है। जो भी चीज मैं जब से मैं 3 या 4 या 5 साल से मैं जो भी अनुभव मेरे मन में आता है वो सब मेरा हार्ड डिस्क में प्रिंट हो जाता है। जैसे आपका कभी कभी मोबाइल आप यूज करते हैं, उसमें कितना कुछ उसका मेमोरी होता है, उससे ज़्यादा अगर आप स्टोर करना चाहते हैं वो तो कैसे डिलीट सम फाइल्स, डिलीट सम फोटोग्राफ्स, डिलीट सम मीडिया कहते हैं। इसलिए हमें भी कुछ स्मृति जो है उसको कभी कभी क्लियर करना जरूरी है। जो अनुभूत विषय असंप्रमोश स्मृति, जो अनुभव किया हुआ जो अनुभव है उसको हम नहीं निकालते हैं, वो स्मृति बन जाता है, वो भी सुख कारक या दुख कारक होता है। द मेमोरीज कैन बी प्लेजेंट और अनप्लेजेंट, बट वी मे हैव टू स्टार्ट क्लियरिंग दोज मेमोरीज। इसलिए हम आध्यात्मिक भाषा में इसको कहते हैं क्लेंसिंग। जितना आप क्लेंसिंग करोगे उतना आपका तनाव कम हो जाता है। सो तनाव कम करने के लिए एक टूल है टू डू क्लेंसिंग। हर रोज हर रात को आपको करना है सोने से पहले। इसलिए सोने से पहले हम प्रार्थना करते हैं या थोड़ा सा 5 मिनट के लिए बैठ के जितने भी स्मृति आज मेरे मन में आया, क्या उसको आगे ले जाना जरूरी है क्या? शुड आई कैरी दिस बैगेज? ये इतना भारी बैगेज मुझे आज कल तक और 3 महीने 1 साल 10 साल तक कैरी करना जरूरी है क्या? ये मुझे सोचना है। और वो जरूरी नहीं है। ट्राई टू थ्रो इट द एक्स्ट्रा बैगेज। इतना उस स्मृतियों को हम क्यों साथ में ले जाते हैं? ये तो हार्ड डिस्क क्रैश हो जाता है, ये तो आपको मोबाइल काम करना है, जैसे हमारा हार्ड डिस्क है। सो हार्ड डिस्क नीड टू बी क्लेंस्ड एवरी डे बेसिस, देन अपना जो है तब मेमोरी ठीक रहता है, तब देन our brain can function better. Then that's one of the best ways is to spend some time every day. सुबह सुबह उठते हैं, जैसे हर रोज उठते हैं हम प्रातः स्मरणा करते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी कहते हैं। जो भी प्रार्थना हम करते हैं प्रातः स्मरणा में, ये जो है दिन को अच्छा रखने का। उसी तरह रात को सोने से पहले जितने भी स्मृतियां मैंने आज सुबह से रात तक मेरे साथ आया, क्या उसको आगे ले जाना जरूरी है। इन 5 वृत्तियों को निरोध करना, धीरे 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 उसको हम टू डिस्टेंस माई सेल्फ, उसे थोड़ा दूर रहना, ये बहुत जरूरी है। ये दूर रहने से जो है वी हैव टू स्टार्ट डिस्टेंसिंग, वी हैव टू स्टार्ट डिस्कनेक्टिंग ग्रेजुअली। जो नहीं है, जो जरूरी नहीं है, इसलिए ऑलवेज बेटर टू रिमेन इन द प्रेजेंट। जितने भी पुराना जो हमारे मेमोरीज हैं, जो आज की मेरे लिए जरूरी नहीं है, उसको निकालना जरूरी है। इफ हैड टू बी रिमेन इन स्टेट ऑफ नो स्ट्रेस स्टेट, either most of the times I'll be in the past or I'll be in the future, but hardly in the present. इसलिए कभी कभी कहते हैं here and now, आज जिस स्थिति में है वही स्थिति है योग स्थिति। To be aware, to be conscious। मैं जहाँ पे हूँ अभी मैं कैमरा के साथ आपके साथ बात कर रहा जूम मीटिंग में, आई शुड बी अवेयर ऑफ दैट। अगर मेरा थोड़ा सा भी अवेयरनेस हट गया, then I am not in the state of yoga. So yoga is 100% awareness of where I am, what I am doing. तब जो है क्लटरिंग नहीं होता, मन में बहुत सारे मिक्सचर ऑफ लेयर नहीं होता,
जब लहरें एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाता है, ट्वाइन हो जाता है, देन वी गेट इनटू स्ट्रेस और तनाव। और कभी कभी तनाव कम करने के लिए हमारे साथ दो स्पेसिफिक टूल्स हैं। द थिंग्स विच आई कैन हैंडल, जो मैं कर सकता हूं, जो मैं नहीं कर सकता हूं, मेरा लिमिटेशंस क्या है, मेरा दायरा क्या है, ये मेरे दायरे से बाहर है या मेरे क्षमता के बाहर है, उसके बारे में ज्यादा मुझे बार बार चिंतन नहीं, चिंता करना वो तनाव का कारण बन जाता है। द थिंग्स विच आई कैन हैंडल, लेट मी टॉक अबाउट इट, लेट मी थिंक अबाउट इट। जो मैं नहीं कर सकता उसके बारे में बार सोचना, अपना कॉर्टिसोल लेवल बढ़ाना, अपना एड्रेनालिन लेवल बढ़ाना तनाव के लिए कारण होता है। So when this happens regularly, I goes into muscle spasms. Sometimes may cause difficulty in breathing. मेरा श्वास की गति बढ़ जाता है, मेरा पल्स रेट बढ़ जाता है, मेरा हार्ट रेट बढ़ जाता है, मेरा वॉइस जो ब्लैबरिंग, जैसे क्या मैं बात कर रहा हूँ, जब स्ट्रेस लेवल इंक्रीज, दैट्स हाउ आई स्टार्ट इवन समटाइम्स शिवरिंग। मुझे क्या बात करना है, मैं कहाँ पे हूँ, कुछ याद नहीं रहता। तो इसलिए हमेशा, इसलिए पतंजलि महर्षि का जो योग चित्त वृत्ति निरोधा, जो आखिर जो शब्द में उसमें आता, इसको निरोध कैसे करना है, वृत्तियों को कैसे निकालना है, उसके लिए पतंजलि महर्षि दो सूत्र देते हैं। He gives two specific tools. अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास और वैराग्य से, वैराग्य मतलब हिमालय में जाके बैठना नहीं है, अभ्यास का मतलब जो बार बार हम करते हैं, जो बार बार दोहराते हैं, वही अभ्यास। The when which we repeat again, constantly, again and again, that becomes practice. पतंजलि उसके लिए भी एक और दूसरा गहन रूप से बताते हैं, दीर्घ काला। ये जो आपका अभ्यास होना चाहिए वो दीर्घ काल तक होना चाहिए। सिर्फ मैंने एक दिन किया, 2 दिन किया, बस दिन नहीं, सालों साल, 20 साल, 25 साल। It should be a constant practice, not just 1 day or 1 hour. ऐसे हम कहते हैं मैं योग करता हूँ, योग करना, योगासन करना अलग है। योग we have to do of 16 or 18 hours a day. I had to be with my true self. तो इसलिए अभ्यास दीर्घ काल, निरंतर, शुड बी कंटिन्यूअस। मैं हफ्ते में 3 बार करता हूँ। 3 बार जो आप करते हो वो योगासन है, पर योग शुड बी एवरी डे, एवरी मिनट। दीर्घ काल नैरंतर्य असत्कारों से भी दृढ़ भूमि। अपना अभ्यास इतना दृढ़ बन जाता है, पक्का बन जाता है जब आप दीर्घ काल इसका अभ्यास करते हैं, निरंतर करते हैं, एक दिन का भी ना छोड़ें, और पूरे समर्पणा भाव से आप करते हैं, विथ कंप्लीट डेडिकेशन एंड कमिटमेंट, तभी अपना अभ्यास पक्का हो जाता है। और दूसरा जो है वैराग्य। तो इसके लिए पतंजलि महर्षि कहते हैं, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्ट अनुश्रविक, जो हम देखते हैं, जो आप सुनते हैं, विषय वितृष्णस्य, तृष्णा का मतलब तृष्णा, तृष्ट, वितृष्णा, so not to have any more attraction, not to have any more interest in to see or hear the same things again and again and again. जब मेरा मन करता है वही चीज मैं बार बार देखूं, वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बार बार देखने की कोशिश करता हूं, मन वही तरफ जाता रहता है, या कान उसी गाने को, उसी विषय को, उसी शब्द को मैं बार बार सुनना चाहता हूं। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा, जो अब कोई भी वशीकरण का उसमें अट्रैक्शन नहीं है, बार बार मुझे खींचता नहीं है, तब मैं उस स्थिति में हूं। तो इन दो चीजों से मेरा चित्त जो है वृत्तियों से निकलने के लिए अनुकूल हो जाता है, तब मैं योग स्थिति में रहता हूँ। वो स्थिति है जो है तनाव मुक्त स्थिति है,
stress-free situation. Yoga Chitta Vritti Nirodha state is a complete stressless, tensionless, tension-free state. तो इसलिए हर दिन हर व्यक्ति कोशिश करना चाहिए सुबह से रात को सोने तक मैं तनाव मुक्त रहना मुझे चाहता हूं, मैं हमेशा आई शुड बी प्रेजेंट इन व्हाट आई एम डूइंग, वेयर एंड इन वेयर व्हाट प्रेजेंस, and detach myself with things which are not necessary to be attached to, unnecessary things. तो पतंजलि महर्षि के अष्टांग योग में जो कुछ लोग जानते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि, जो यम जो है सभी को करना है, सभी जो भी देश का हो, जाति का हो या लिंग का हो, irrespective of caste, creed, sex, race, religion, कोई उच्च नीच या श्रीमंत या दीन कोई भी व्यक्ति हो उसको पालन करना है। जो अहिंसा सत्य अस्त्य या ब्रह्मचर्य परिग्रह उसके दीर्घ उच्चारण या उसका एक्सप्लेनेशन में मैं अभी जाना नहीं चाहता। तो अहिंसा इज द फर्स्ट थिंग। अगर कोई भी हम कहते हैं मैं योग अभ्यास कर रहा हूँ, योग का पालन कर रहा हूँ, तो पहला जो फायदा है अहिंसा। किसी को भी कायिक वाचिक और मानसिक रूप से हिंसा नहीं पहुंचाना। तो प्रैक्टिस टोटल नॉट टू हर्ट माई सेल्फ फर्स्ट एंड नॉट टू हर्ट अदर्स। अपने आप को हर्ट करना ही हिंसा है। अपने आप को कोसना, अपने आप को मारना, अपने आप को बुरी बुरी तरह से सोचना, to think bad about own myself, it's also himsa. We have no right. हमें कोई अधिकार नहीं अपने आप को कोसने के लिए, क्योंकि आप जो कहते हो वो आप नहीं है। आप परमात्मा का अंश है। You are the part of the cosmic soul. तो इसलिए जरूरी है, इसलिए पतंजलि में कहते हैं अहिंसा प्रतिष्ठाया तत्सन्निधो वैरत्यागा। जो अहिंसा का पालन करते हैं उसके पास कोई वैरी नहीं होगा। दिस इज अदर अगेन स्टेट वेयर यू कैन बी टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री। आई गेट स्ट्रेस ओनली बिकॉज आई हैव सम एनिमी और आई डोंट लाइक सर्टेन थिंग्स। आई हर्ट समबडी, सो आई एम गेटिंग वरीड अबाउट oh he is going to hurt me or he is going to blame me. सो हर समय उसी तनाव में रहता हूं। इफ आई हर्ट समबडी आई एम ऑलवेज और मुझे दोबारा कभी मुझे गाली दे सकता है या मार सकता है। आई विल बी ऑलवेज कॉन्स्टेंटली अंडर द स्ट्रेस। सो इफ आई डोंट हर्ट माई सेल्फ और अदर्स, आई डोंट हैव टू बी स्ट्रेस्ड। अहिंसा प्रतिष्ठाया तत्सिनो वैरत्य। देयर इज नो एनिमी, फिजिकल और मेंटल एनिमी, फॉर ए पर्सन हु स्टेज विदाउट हर्टिंग एनीबडी। काया से, वाचा से, मीन्स either by body or mind or thoughts। इसके बाद सत्य, अस्तेय, दूसरों का वस्तु को नहीं लेना, अधिक वस्तुओं को संग्रहण भी नहीं करना। अहिंसा से ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में हर समय मन को लगाना। ब्रह्मचर्य का एक शब्द है जो बिना शादी करके गृहस्थ जीवन में नहीं जाए, वो भी है। मगर दूसरा जो शंकराचार्य जी ने बताया, जो ब्रह्मचर्य का पालन जो है हर समय ब्रह्म में मन को लगाना। ब्रह्मचर्य इति ब्रह्मचर्य, हर वक्त हर समय ब्रह्म में लीन होना या ब्रह्म में मन को लगाना, परमात्मा का स्मरण करना, वो भी ब्रह्मचर्य। अहिंसा से ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह, कोई भी वस्तुओं को परिग्रहण या लेना, उसके बारे में आशा नहीं करना। तो ये पहला जो अष्टांग योग का यम नियम, ये भी 5 हैं। शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। मैं ज़्यादा विषय में नहीं जाता क्योंकि तनाव के ऊपर थोड़ा ज़्यादा मैं जोर देना चाहता हूँ। इसके थोड़ा सा अभ्यास भी आखिर में हम कर सकते हैं, जहाँ पर भी आप आए वहीं पर भी। तो शौच जो है शुचित्व, तो ये इसमें भी 2 भाग है, बहिरंग शौच और अंतरंग शौच।
जो बाह्य शौच जो है ये शरीर का होता है, हर रोज नहाना या शवर लेना, अच्छे साफ कपड़े पहनना, तो एक शौच हो गया। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अंतरंग शौच, जो मन का शौच, जो मन में हमारा 6 विकृतियां हैं, जो हम अरिषड्वर्ग बोलते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, उसको धीरे धीरे निकालना। इट्स ऑल्सो डेसिग्नेटेड एट नेगेटिव इमोशंस, the emotions which draws me towards negative thinking and negative actions. तो अंतरंग शौच है. This is also one of the very important tools to keep me without stress. Because whenever I become a शिकार बन जाता हूँ अरिषड्वर्गों का, मेरे अपने आप से तनाव बढ़ जाता है. क्रोध को कम करें. जब भी किसी को देखता हूँ, जब भी किसी को सुनता हूँ, मेरे मन में क्रोध आ जाता है. ना क्रोध होना जरूरी है. उसके लिए प्रायोगिक हम आखिर में कर सकते हैं, कैसे धीरे धीरे उसको कम करना. तो अरिषड्वर्गों का जो पालन करना, उसको धीरे धीरे पहले समझना, टू आइडेंटिफाई फर्स्ट I have this and gradually see that how I can remove this day by day. Not immediately, not at one go, it's not possible. Gradually, धीरे धीरे हम कम कर सकते हैं, हो सकता है. कोशिश. Nothing happens without my effort. कोई भी चीज मुफ्त में, कोई भी चीज बिन बुलाए मेरे पास नहीं आता. इसलिए I have to put an effort. हर रोज हर समय. If I had to be stress free, I had to put my effort. If I had to be tension free, I had to put my effort. You cannot relieve stress by a tablet or injection. It's not possible. They're only temporary measures. It can help me for some time. कुछ दिनों के लिए, when I am very much violent, when I am almost in a sick state, when I have to be hospitalized, maybe then it's necessary. Otherwise, yes, we have got different methods, especially yoga can offer a lot. To understand myself, to understand my mind, how it functions, and to unwind myself, and to be always prajna purvak. जहाँ पर भी हूँ उसका प्रज्ञा मुझे होना जो है, ये बहुत जरूरी है. शौच संतोष. संतोष का मतलब तृप्ति, कंटेंटमेंट. इसलिए पतंजलि महर्षि कहते हैं संतोषाद अनुत्तम सुखलाभा. अगर दुनिया में कोई अच्छा सा संतुष्टि है, वो संतुष्टि से छोड़कर और कोई है. द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑन अर्थ इज टू बी कंटेंट विथ. If you are content, you have no stress. If you are not contented, you have got all the stress. मुझे और भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए. उनके पास, मेरे पास भी क्यों नहीं? उनके घर में, मेरे घर में क्यों नहीं? उनके घर में एक है, मेरे घर में 2 होना चाहिए. उसने नया गया कुछ खरीदा, मेरे घर में भी आज खरीद लूंगा मैं. This again leads to stress, unnecessary tension. Even you may be millionaire, if you are still asking for things, you are still a beggar. और मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं उससे संतुष्ट हूं. यू आर द रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ. सो असंतुष्ट है, असंतुष्ट मन भी है, इट लीड्स टू स्ट्रेस. और मुझे तनाव रहित होना चाहिए, अपने आप को संतुष्ट रहना जरूरी है. इफ आई एम कंटेंटेड विथ व्हाट आई एम, इट ऑलमोस्ट कट्स 50% ऑफ माई क्रेविंग्स. When there is no craving, naturally I am less stressed, less tensed. नहीं तो हर रोज मुझे ये चाहिए, वो always keep running. उसमें एक घटना मुझे याद आता है. कुछ लोग, कुछ 1-2 व्यक्ति भाग रहा था. उसने कुछ नहीं देख लिया, बस ये क्यों भाग रहे हैं, वो भी भागना शुरू किया. 10 लोग हो गए, 100 लोग, 1000 लोग भागना शुरू किया. आखिर में एक जो आखिर में पीछे एक था, उसने कहा आप क्यों भाग रहे हैं भैया? नहीं मुझे पता नहीं, आप पूछिए. मुझे पता, आप पूछिए. तो आखिर में जो फर्स्ट जो व्यक्ति भाग रहा था उससे पूछा आप क्यों भाग रहे हैं? अरे मुझे डायबिटीज, इसलिए मैं भाग रहा हूँ. मुझे मधुमेह है इसलिए मैं भाग रहा हूँ. वी ऑल कीप रनिंग विदाउट नोइंग व्हाई वी आर रनिंग, वेयर वी आर रनिंग, विदाउट नोइंग द रीजन. इसलिए बहुत जरूरी है
शौच संतोष तपस, तप संताप है, जितने भी मन में विकृतियां आता है उसको जलाना, उसको निकालना। और जितना जो हम जीवन में जो तपस्या जो हमने मन में रखा है, मैं ऐसे बनना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, साधना करना चाहता हूँ, उस साधना के पूरे समय लगाना जो है वो तपस्या है। शौच संतोष तपस स्वाध्याय, ये बहुत जरूरी है। स्वयं के बारे में अध्ययन करना। I should start doing introspection every day. मैं कौन हूँ? Physically, I may be just Manjunath. I may be Ayurvedic physician and yoga teacher. I am an Indian. I am male. So on, so on, so. अगर मैं सब कुछ निकाल दे तो मैं कौन हूँ? उसके बारे में मैं सोचा भी नहीं, समय भी नहीं निकाला मैंने। तो स्वाध्याय बहुत जरूरी है। अगर स्वाध्याय करने से जो है मेरा बहुत कुछ तनाव कम हो जाए, क्योंकि मैं अपने आप को समझना चाहता हूँ मैं कौन हूँ। बिकॉज मैं ऑलवेज थिंक आई एम सो एंड सो। मैं हमेशा अपने आप को ऊपर बढ़ा चढ़ा के करता हूँ। आई वॉन्ट टू पुट इन टू समबडी शूज। मैं वो हूँ, मैं ये हूँ। नहीं, यू आर नॉट, यू आर व्हाट यू आर। और स्वाध्याय ये भी है जो अच्छे जो विचारों को, बहुत बड़े महर्षियों को, जैसे स्वामी विवेकानंद है, रामकृष्ण परमहंस है, उनका जीवन के बारे में अध्ययन करना। उनका जीवन का कुछ अंश जो है मेरे जीवन में मैं लागू कर सकता हूँ क्या, वो भी स्वाध्याय है। शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें मैं निस्वार्थ रूप से मैं करूंगा, वो ईश्वर प्रणिधान होगा। ये दोनों के बाद ये आता है आसन। भाई साहब आप म्यूट हो गए, अनम्यूट कर लीजिएगा। भाई साहब अनम्यूट कर लीजिएगा। एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। एक सेकंड भाई साहब, बता रहा हूँ मैं। जी भाई साहब अनम्यूट करिएगा अपने आप को। आवाज आ रहा है? जी जी भाई साहब, जी भाई साहब आ रहे। आगे आगे चलाओ। जी भाई साहब, जी भाई साहब बोलिए आप। जी तो आसन जो हम बहुत सारे लोग करते हैं, योग हम कहते हैं बस मैं योग करता हूं। पतंजलि महर्षि ने एक भी आसन नहीं बताया अपने अष्टांग योग। जो भी हम आसन हर रोज करते हैं वो हठ योग का भाग है, जो 14 सदी में, जो 14th सेंचुरी में स्वात्मा राम जी ने अपना हठ योग प्रदीपिका में बताया गया है, वो हम अभ्यास करते हैं। और हम कहते हैं मैं योग करता हूँ, इसमें थोड़ा जोड़ना जरूरी। मैं योगासन करता हूँ, योग करता हूँ अलग है, योगासन करता हूँ अलग है। योगासन का महत्व है, उसका थेरेपेटिक इफेक्ट्स हैं, फिजिकल डिसीजेस और मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए इसमें एक क्षमता है जो बीके सेंगार जी ने उसको काफी अच्छी तरह से पूरे दुनिया को दर्शाया। मगर जो है योग आपको कौणासन करने की जरूरत नहीं है, पादांगुष्ठ आसन या शलभासन, धनुरासन, कोई भी आसन करने की जरूरत नहीं है। जिस स्थिति पे जहां पर भी आप हैं, अगर वो स्थिति स्थिर है, आप और शरीर और मन को दोनों को सुख कारक है। इफ द पोजिशन विच यू आर टेकिंग इज स्टेबल, स्टिल एंड यू आर कंफर्टेबल, दैट इज एनफ। तो आसन का कहीं पर भी आप अभ्यास कर सकते हैं। जब आप बैठे हैं, भोजन बना रहे हैं, किचन में खाना बनाए, तभी भी आसन आप कर सकते हैं। जो जिसमें आप पूरा लीन है, उस स्थिति में आप हैं, उसमें पूरा आपको सुख दे रहा है शरीर और मन को। यू आर बोथ स्थिर इन बॉडी एंड माइंड, यू आर सुख कारक इन बॉडी एंड माइंड, यू आर बोथ स्टेबल एंड स्टिल इन बॉडी एंड माइंड, यू आर प्लेजरेबल एंड कंफर्टेबल इन बॉडी एंड माइंड। आसन के बाद प्राणायाम,
प्राणायाम का बहुत महत्व है। प्राणायाम जो है बहुत ही मुख्य अंग है अष्टांग योग में, जो मन को थोड़ा सा विचलित होने से रोकने के बहुत ही अहम मुद्दा या अहम भूमिका है प्राणायाम। प्राणायाम के बारे में बहुत से कुछ जो गलत धारणाएं हैं। प्राणायाम को आप आसन के बाद ही करना है। अगर हठ योग में आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, आसन के बाद में ही करना है, क्योंकि पतंजलि महर्षि उसके अच्छी तरह से कहा है आसन के बाद ही आपको प्राणायाम का करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आसन, इसका मैं फिजियोलॉजिकल लेवल पे थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जब आप आसन करते हैं, जब भी आपके जो कुछ आसन जैसे जो आप बैक बेंडिंग आसनास जो करते हैं या फॉरवर्ड बेंडिंग आसना या साइड बेंडिंग आसनास करते हैं, उसमें जो है आपका छाती बढ़ जाता है। द चेस्ट केज गेट्स एक्सपैंडेड, योर लंग कैपेसिटी गेट्स एनहांस्ड, योर वाइटल कैपेसिटी गेट एनहांस्ड। जब भी आपका चेस्ट केज बढ़ता है या वाइटल कैपेसिटी इंक्रीज होता है, तभी आप अच्छी तरह से प्राणायाम कर पाएंगे। There are many places, many schools, they straight away start pranayama. It is not advisable. प्राणायाम जो है ये दोनों एज पे शार्प हुआ है। प्राणायाम जो प्राण आपको दे भी सकता है, ले भी सकता है। It is sharp on both sides. It can give you prana, it can take away prana if it is wrongly practiced. तो प्राणायाम का अभ्यास से पहले आसन आप कीजिए। आसन से आपका छाती थोड़ा सा बढ़े, the chest cage expand, lung also get a little bit flexible and expanded so that you can breathe better. प्राणायाम आपको आसानी से हो सकता है, सुखकारक हो सकता है। Otherwise you end up in discomfort while doing pranayama, little bit of chest pain sometimes in pranayama. You straight away start practicing pranayama. इसके अलग अलग प्राणायाम है, उसके बारे में अभी उसका विश्लेषण नहीं करना चाहता हूँ। इससे हठ योग में बताएगा अष्ट कुंभक, 8 तरफ के जो अलग अलग प्राणायाम है। प्राणायाम जो शुरू होता है अनुलोम विलोम, उसको नाड़ी शुद्धि भी कहते हैं, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग कहते हैं। तो अनुलोम विलोम से हम शुरू करें और आगे आगे धीरे धीरे उसका एडवांस प्राणायाम में हम पहुंचे। यम नियम आसन प्राणायाम, ये जो है अष्टांग योग का बहिरंग भाग है। दिस इज बहिरंग योग। अगर मैं ये बस सिर्फ इसमें जाना चाहता हूँ, मैं आध्यात्मिक योग कौन है, आध्यात्मिक होते बुजुर्ग बूढ़ों के लिए है, उनको आगे बढ़ना है तो अगले स्टेप में जाना है प्रत्याहार। प्रत्याहार जो है पहला जो 4 जो बहिरंग योग है, आखिर का जो 3 जो है अंतरंग योग है, उन दोनों का जो एक ब्रिज है। इट्स अ लिंक बिटवीन बहिरंग योग एंड अंतरंग योग। प्रत्याहार जो है बहुत जरूरी है अगर आप हमको तनाव कम करना है। इट्स वन ऑफ द मस्ट एंड द बेसिक फॉर रिड्यूसिंग स्ट्रेस। प्रति आहारेत, जितने भी हमारा पांचों इंद्रियों बार बार विषय के वस्तु की तरफ जाता है, एंड आई गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दोस, इसको थोड़ा धीरे धीरे अंतर्मुखी करना, टू मेक इट मोर इंट्रोवर्टेड फ्रॉम एक्सट्रोवर्शन। धीरे धीरे अपना अंतर्मुखी जो मैं करता हूँ, when I am able to more focus better, so I have to start retracting the mind from worldly affairs, from outside world gradually. It is again by practice every day. Not to get, and those the 5 doors, the 5 windows of the world, जो 5 खिड़कियां जो हैं हमारे शरीर में, 5 इंद्रिय बार बार मुझे बाहर की तरफ खींचना चाहता है। It always keep trying me to attract outside world. उसको अंदर से तरफ खींचना ये बहुत जरूरी है। अगर तनाव मुझे कम करना है, प्रत्याहार is a very important step. I have to start getting distancing myself. I have to start getting disconnected myself gradually, slowly, by things which are not required to be connected with. बिकॉज मुझे प्रज्ञा तभी होता है जब अपना इंद्रिय और मन दोनों जुड़ जाता है। When the eye and my chitta gets connected, I can see. When the ear and mind gets connected, I can hear. When my tongue and chitta gets connected, I can taste. उस और मन को मैं थोड़ा सा अलग करूं इंद्रियों से,
If I start disconnecting my indriyas from my man, experiencing those whatever I see and hear and taste, because this is very important for the next step, dharana. So धारण जो है देश बंध चित्तस्य धारणा. देश का मतलब हर एक वस्तु के ऊपर, हर एक जगह के ऊपर, बंध मन को उसी एक वस्तु के ऊपर या केंद्र के ऊपर या कोई शब्द के ऊपर. यह मेरा शरीर के अंदर हो सकता है या बाहर भी हो सकता है. जैसे हम नासिकाग्र दृष्टि कहते हैं, नाक के जो आखिरी जो उसमें हम दृष्टि लगा सकते हैं, धारण कर सकते हैं. या भ्रूमध्य दृष्टि, दोनों अपनी भ्रुकुटिया उसके बीच में कर सकते हैं. या हृदय की गति के ऊपर हम धारण कर सकते हैं. नहीं तो हमारा दीप, जो घी का दीप जला के उसके ऊपर हम धारण कर सकते हैं. which is most comfortable to me, which my body agrees, which my mind is comfortable with. तो इसलिए धारण जेश बंध चित्तस्य धारणा. जब हम धारण कर सकते हैं तभी हम आगे जा सकते हैं ध्यान में. तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम. जब मन बार बार या उसी शब्द के ऊपर, या ओंकार होगा, ओंकार के बारे में बार 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 उसको हम दोहराते जाएंगे, that becomes ध्यान. when mind goes repeatedly, मन बार बार उसी वस्तु के ऊपर, उसी विषय के ऊपर बार बार हम चलता जाते हैं, वो ध्यान बन जाता है. और आखिर की जो पतंजलि का जो बताया गया है समाधि, जो विषय वस्तु के ऊपर हम ध्यान कर रहे हैं उसमें एकत्रित होना. तो इसलिए अभी 2 मिनट बाकी है 3 के लिए. अभी 30 मिनट हमारे पास बाकी हैं. 2 हम अभ्यास कर सकते हैं. जहाँ पर भी हम बैठे हैं आराम से अपने कुर्सी से पीछे कमर थोड़ा सा सीधा करके बैठेंगे. थोड़ा सा मौन, 1 मिनट का मौन का अभ्यास करेंगे. और धीरे धीरे अपना आंख भी बंद करेंगे. आंख बंद करके अपना श्वास प्रश्वास के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे हम. रिलैक्स, सिट कंफर्टेबली wherever you are. Gently close your eyes and try to focus on your breathing. The way you breathe in, the way you breathe out. अपना श्वास की गति, अपना प्रश्वास की गति, उसके ऊपर मन को केंद्रीकृत करें. Try to focus on your inhalation and exhalation. Try to focus on your breath in and breathe out. हम धारण करेंगे अपना श्वास प्रश्वास के ऊपर. तो कुछ क्षणों के लिए मेरा मन मेरे श्वास के साथ है. तो कुछ क्षण मेरा मन वृत्तियों से दूर है. कुछ क्षण मेरा अलग अलग जितने भी जो वृत्तियाँ जो मैं सुबह से या या पिछले दिन या 1 हफ्ते में, 1 महीने पहले, 10 साल पहले आया, उसको थोड़ा समय के लिए दूर रखेंगे. लेट मी keep away all those thoughts at least for a few minutes, focusing my mind on my breath alone. सिर्फ श्वास प्रश्वास के ऊपर अपना मन को मैं केंद्रित करूंगा, ताकि मेरा मन उसी श्वास प्रश्वास के ऊपर हो, ताकि उन चीज़ों से, उन विषयों से मैं बाधित ना हो जो मेरे मन को बार बार बाधित करता है या कर रहा है. 1 दिन से या 10 दिन से, 1 साल से, 10 साल से, 15 साल से, उसको थोड़ा समय अलग हट के दूर रखूं. So distancing myself from those thoughts. So let me focus. As you breathe in, observe your breath.
Are you comfortable in breathing in? Are you comfortable in breathing out? Is there any difficulty in breathing? Is it shallow breathing? हो सकता है तो धीरे धीरे अपने श्वास को दीर्घ बनाए और धीरे लेट मी इनहेल मोर और थोड़ा दीर्घ सांस लेंगे मैं जितना हो सकता है उतना दीर्घ सांस लीजिए और उतना ही धीरे 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 श्वास छोड़ते जाइए ब्रीथ इन slowly breathe out slowly slow inhalation and slow exhalation inhale exhale breathe in slowly breathe out slowly let us gradually, slowly open our eyes. Very gently, let's open our eyes. Very slowly, very gently, gradually. This is one way where we can keep our stress away. Especially when I'm temporarily stressed. तत्काल कुछ ऐसे विषय ऐसे घटना घटी तुरंत मैं कहीं एक जगह पे बैठकर विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन अपना श्वास प्रश्वास के ऊपर थोड़ा मैं फोकस करूं एटलीस्ट फॉर 5 to 10 minutes if I start focusing on my breath naturally the stress that's what we say the clouds get cleared can see a clear sunshine then there will be more clarity of thoughts कोई intertwining or cluttering मन में नहीं होगा I'll be able to see things clearly I'll be able to visualize the matter what's happening or what has happened before so I start revisiting that incident if it's necessary and I slowly डिस्टेंसिंग फ्रॉम दैट इंसिडेंट इसलिए तनाव को कम करने के लिए एक जो है इंस्ट्रूमेंट है to perform slow, deep breathing. Wherever you are, whatever you are doing, sit and relax. Preferably sitting position is better. Sit and relax. If you are having a tight clothing, preferably loose the garments so it allows you to breathe properly. If you are wearing a tight fitting, it will be difficult to breathe properly. It will not allow you diaphragm to expand and go up and down. It will not allow your lungs to expand. It will not allow you to breathe properly. तो इसलिए अगर आप कभी भी तनाव में हैं, that's why usually the best thing is to sit in a comfortable place, away from distraction if possible, if it's available. Otherwise, sit wherever you are and ask people not to disturb you for 5-10 minutes. It can happen in workplace. It can happen in wherever you are, in between your work, in between the sessions, and if you're in a college situation, or if you're in a clinic in a hospital, take 5-10 minutes out from your busy schedule of seeing patients or hospital, other administrative work. Get out of the rut. Let us not just keep running like a rat race. थोड़ा सा अलग हट के 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट just focus on your breathing.
Pranayama in a very simple terms is breathing with awareness. हम सब लोग श्वास ले रहे हैं, जब से हम पैदा हुए तब से हम we are all breathing since birth. But how many of us are aware of our breath? क्या मैं श्वास ले रहा हूँ? तभी मुझे थोड़ा अटक गया, तभी मुझे आई एम ब्रीथिंग, or it's becoming shallow, or it's becoming difficult. So breathing with awareness is as simple as pranayama. तो इसलिए तनाव कम करने की ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट है टू ब्रीथ. अगर दूसरा, अगर हमारे पास समय है तो योग निद्रा का अभ्यास हम कर सकते हैं. अगर किसी को सुविधा है तो लेट कर सकते हैं, किसी को सुविधा नहीं है, जहाँ पर भी हम बैठे हैं थोड़ा सा आराम से पीछे अपने कुर्सी पे, यू कैन रिलैक्स एंड रिक्लाइन वेरेवर वी आर. सिट कंफर्टेबली, मे बी यू कैन एक्सपैंड योर लेग्स बोथ एंड यू कैन कीप योर हैंड्स कंप्लीटली फ्री. जिसको शयन स्थिति का सुविधा है वो शयन स्थिति में आ सकते हैं. शवासनी उत्तम स्थिति है योग निद्रा के. अगर वो स्थिति में वहाँ पर भी सुविधा नहीं है, जहाँ पर भी आप बैठे हैं, कैन सिट एंड रिलैक्स, रिक्लाइन इन वेरेवर यू आर. एंड मेरा इंस्ट्रक्शंस का आप पालन कीजिए. यू कैन सिट कंफर्टेबली, यू कैन जेंटली क्लोज योर आइज. धीरे धीरे अपना आंख मूंदिए, जेंटली क्लोज योर आइज. अपना पाँव के सभी उंगलियों को आराम दीजिए. Try to relax your big toe. पाद का अंगुष्ठ, उसके ऊपर अपना प्रज्ञा ले जाइए, उसको आराम दीजिए. Relax your toes completely. Relax all the toes of your right foot. Relax all the toes of your left foot. Relax your right foot. अपना दाएं पाँव को पूरे उसका आराम देंगे. बाएं पाँव को भी पूरा आराम देंगे. कोई जकड़पन उसमें नहीं रहे. Let us not be tensed or keep your feet stressed. Relax your right foot and left foot. अपना मांस, मीन मांस करने के लिए आप रिलैक्स करेंगे. अपना काफ मसल्स को आप रिलैक्स कीजिए. Try to relax your calf muscles, hamstrings. अपने दोनों घुटनों को भी पूरा आराम दीजिए. We must relax both the knee joints. It's a very, very important joint of our body. It's a weight-bearing joint which causes physical stress leading to mental stress, or mental stress sometimes bothering as physical stress. Relax your right knee joint. Relax your left knee. अपना बाएं और दाएं दोनों घुटनों को आप आराम दीजिए. आराम सा महसूस कीजिए वहाँ पे. Loosen the joints. Let's not keep it stiff. दोनों जंघों को भी आराम दीजिए. Relax both the thigh muscles. Relax your right thigh. Try to relax your left thigh. Try to relax your pelvic region. अपना कमर का हिस्सा को भी पूरा आराम देंगे. कमर का हिस्सा में कोई तनाव नहीं होना चाहिए. Relax. In case you want to adjust the position, you can adjust now. Relax your back, relax your low back. Try to relax your low back. अपना कमर का निचले का हिस्सा को संपूर्ण आराम दीजिए.
now gradually relax your shoulders. दोनों कंधों को भी आराम दीजिए. कंधों में थोड़ा सा भी तनाव नहीं होना चाहिए. There should be no stiffness or stress in your shoulder joint. Relax both the shoulders. Relax your elbow. और दोनों हाथों को भी आराम दीजिए. अपना दोनों कलाइयों को भी आराम दीजिए और सभी उंगलियों को आराम दीजिए. Relax all the fingers. Your thumb, index finger, middle finger, ring finger, and little finger. Relax all the fingers. सभी उंगलियों को पूरे तरफ से आराम दीजिए. 100% relief, relaxed situation in the fingers and hands. And now try to relax your neck. अपना गर्दन को संपूर्ण आराम दीजिए. Neck is the most important part of your body. गर्दन हमारे शरीर के बहुत ही अहम अंग है, बहुत ही मुख्य अंग है. जितने भी शरीर का तनाव जो है हमारे गर्दन में कभी कभी रह जाते हैं. इसलिए कभी कभी हम कहते हैं he or she is a stiff neck person, क्योंकि हमारे जितने भी जो स्ट्रेस हैं वो हमारे गर्दन में अटक जाता है. Relax your neck. Try to adjust your neck. अगर थोड़ा सा आप गर्दन को बाएं दाएं तरफ थोड़ा सा हिलाना चाहते हैं, आगे पीछे की तरफ थोड़ा हिलाना चाहते हैं, कर सकते हैं. You can turn right and left, front and back, gently. Adjust accordingly. थोड़ा सा राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, आगे की तरफ, पीछे की तरफ थोड़ा सा उसको हिलाएं ताकि कोई स्ट्रेस ना हो या स्टिफनेस ना हो. Now you try to relax your face. You need very few muscles to smile and many more muscles to become angry or tensed. अपना मुंह में कुछ भी तनाव नहीं रहना चाहिए. The best way to relax the muscle stress on your face, which reduces the wrinkles on the face, is just a gentle smile. एक हंसी मुस्कान अपने चेहरे पे ले आइए. That will relax. A smile will do a magic of relaxing all the muscles of your face, which does not allow early wrinkles on the face. Relax your face completely. एक हंसी मुस्कान ले आइए आपके चेहरे के ऊपर. And now gradually try to relax your mind. अपना मन को भी पूरा आराम दीजिए. अपना मन को जहाँ पर आप हैं, अपना श्वास प्रश्वास के ऊपर अपना मन को केंद्रीकृत कीजिए. Just focus on your breathing. Nothing but your breathing. अपना श्वास प्रश्वास के ऊपर ही अपना मन को केंद्रीकृत कीजिए. Just focus on your inhalation, on your exhalation. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Relax your mind completely, slowly, gradually. You are with yourself.
You are with your breathing. श्वास प्रश्वास के ऊपर अपना पूरा प्रज्ञा, total awareness on your breath. Nothing but your breath. Once again, let's become aware of our presence wherever we are. हम जहाँ पर भी हैं उस स्थल का जागरूक प्रज्ञा हम ले आएंगे। जहाँ पर भी हम लेटे हैं या बैठे हैं उसका चित्र मन में ले आएंगे। अपना गर्दन को अपना मन में चित्र ले आएंगे। Let us try to visualize each part of our body in our mind. अपना दोनों कंधों को अपना मन में चित्र ले आइए। Try to visualize your hands. दोनों हाथों का चित्रण आपका मन में ले आइए। अपना छाती, अपना पेट का भाग चित्रण मन में ले आइए। अपना कमर का हिस्सा को मन में चित्र ले आइए। Try to picturize or visualize your low back or hip region. Try to visualize both the legs, the right and the left. Try to visualize your knee joints, ankle joint, right and left foot. जो लेट है, जो शयन स्थिति में है, अपना राइट साइड की तरफ पूरे शरीर को आप घुमाइए। ट्राई टू टर्न योर एंटायर बॉडी टुवर्ड्स योर राइट साइड। अपना पूरे शरीर को अपना राइट साइड की तरफ घुमाइए। आंख बंद ही रखिए। कंटिन्यू टू कीप योर आइज क्लोज्ड। और धीरे धीरे उठकर बैठ जाइए। अभी भी आंख बंद करके रखिए। और जो बैठे हैं धीरे धीरे, और जो लेटे हैं वो धीरे धीरे अपना आंख खोलेंगे। जेंटली, ग्रेजुअली स्टार्ट ओपनिंग योर आइज। Gradually, gently, slowly open your eyes and become aware of your presence wherever you are. तो आप किसी को कुछ पूछना है, कुछ में संदेह, अगर समय है तो और 10 मिनट के लिए हम प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम जी अवनीश जी जैसे कहेंगे वैसे हम चलाएंगे आगे। जी धन्यवाद भाई। धन्यवाद। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हैंड रेज करिए, हम आपको अनम्यूट कर देंगे। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज़ रेज योर हैंड। किसी का कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। फेसबुक पे भी लाइव जितने भी लोग देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, आपका भी कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी का कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके प्रश्न नहीं है। हमारे एक श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं श्री आयुर्वेद कॉलेज नागपुर से, डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा जी। वो कुछ कहना चाहते हैं। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। ठीक है।
सर प्लीज़ अनम्यूट योरसेल्फ, डॉक्टर ब्रिजेश मिश्रा सर। डॉक्टर ब्रिजेश मिश्रा सर, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? जी सर। सर प्लीज़ अनम्यूट करिए अपने आप को। जी सर। सर जो भी कहना चाहते हैं सर 2 मिनट हाँ, में नमस्कार। जी सर 2 मिनट में अपनी बात कहें आप सर। जी जी, एक्चुअली नमस्कार सभी को, और आरोग्य भारती ने मतलब मुझे 2 मिनट बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक्चुअल में जो कोविड का जो फियर है इस समय पूरे जनमानस पे छाया हुआ है, यह कोविड का फियर 50 से 60% से ज़्यादा लोगों को छाया हुआ है। तो रोज जो है सूर्य नमस्कार और भ्रस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है, इसके साथ साथ में 10 मिनट का मेडिटेशन के साथ साथ भ्रामरी प्राणायाम, इसका जो उल्लेख किया गया है बहुत ही आवश्यक है, जिससे आपका शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार से जो है आत्मबल बना रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। जनमानस को मुझे इतना ही संदेश देना था आरोग्य भारती के माध्यम से। धन्यवाद। अवनीश पांडे जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का प्रावधान दिया। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आरोग्य भारती विंध्याचल विभाग प्रमुख डॉक्टर जीपी अवस्थी सर से निवेदन करता हूं कि सर 2 मिनट अपने आशीर्वचन व्यक्त करें। फिर उसके बाद हमारे काशी प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रनील बसु जी धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। फिर हम लोग शांति मंत्र के साथ इस कार्यक्रम को समापन करेंगे। डॉक्टर जीपी अवस्थी सर, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए, 2 मिनट में आप अपनी बात रखिए। धन्यवाद अवनीश जी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज, आ रही है, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आज के धन्यवाद। आज के हमारे जो वक्ता रहे, उन्होंने एक एक बात को, योग के एक एक सूत्र को बहुत ही अच्छी तरह सुगम सुबोध भाषा में बड़े सरलता से व्यक्त किया। बड़ा अच्छा लगा और बहुत ही क्लियर पिक्चर, बहुत ही स्पष्ट चित्र उन्होंने खींचे। और मुझे लगता है कि एकाक सीरीज करके अगर उनको बोलने का मौका मिलेगा तो योग पर विधिवत हम अध्ययन भी कर सकते हैं उनके साथ, और बड़ा लोकोपयोगी रहा। और आज का ये वेबिनार में उन्होंने अपना समय दिया। निश्चित रूप से काशी प्रांत उनके प्रति आभारी हैं और बहुत ही उनसे कुछ पाया है। हम उनके ऋणी भी हैं और उनका हमेशा इसी प्रकार का स्नेह सहयोग हमको मिलता रहे, इसकी कामना भी है। योग अपने में परिपूर्ण है। कल एक प्रश्न पूछा था अवनीश जी ने और आज किसी का प्रश्न ही नहीं आया, इतने विधिवत ढंग से योग पर व्याख्या किया अवनीश जी ने और हमारे आज के मुख्य वक्ता ने कि किसी के पास कोई प्रश्न शेष नहीं बचे। योग स्वयं में एक संपूर्ण साधना है, साधन है, साध्य है, इसके माध्यम से हम अपने जीवन की सारी अभिलाषाओं को प्राप्त करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आरोग्य भारती काशी प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रनील बसु सर, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि धन्यवाद ज्ञापित करिए और आज के कार्यक्रम पे अपना फाइनल टॉक देंगे। डॉक्टर इंद्रनील बसु सर, प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करिए सर। जी हाँ जी। I extend my sincerest thanks to Dr. T.S. Manjunath. डॉक्टर मंजुनाथ ने आज जो योग के बारे में हमें बताई, हमने कभी इस तरह का कभी कोई लेक्चर सुना ही नहीं था। ये मेरा मिसफॉर्चून है कि मैंने कभी डॉक्टर मंजुनाथ से कभी इस तरह का लेक्चर नहीं सुना या किसी से भी ऐसा लेक्चर नहीं सुना। मेरी आंखें खोलने वाली लेक्चर थी। सबसे
अच्छी बात यह है कि उन्होंने ये शुरू में ही क्लियर कर दिया कि योग का मतलब योगासन नहीं, योग एक जीने की कला है। अगर इसको हम समझकर आगे बढ़ें और अपने आप को ईश्वर से जोड़ने का साधन समझें, तभी हम योग के बारे में ज्यादा समझ पाएंगे। सिर्फ योगासन तक अपनी बात को सीमित न रखें। योग भारत में तो था ही पॉपुलर, धीरे धीरे करके पाश्चात्य सभ्यताओं में भी काफी नाम कमा रहा है, लेकिन ये देखा गया है कि योग का मतलब योगासन तक ही सीमित हो जाता है, जबकि शरीर, मन, ईश्वर, समाज, परिपार्श्व, अपने अंदर की भावनाएं, आत्मा, ये सब सारा आहार, ये सारे के संमिश्रण से योग बनता है, जैसा कि मुझे समझ में आया। और एक एलोपैथिक डॉक्टर के नाते हम लोगों ने काफी एक्सपेरिमेंट्स एक जमाने में किए हैं योग पर, और आजकल के जमाने में डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज, अल्जाइमर्स डिजीज, ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम लोग योग करने के लिए अपने मरीजों को सदा प्रेरित करते रहते हैं और उसके बड़े अच्छे नतीजे आते हैं। उसका कारण यह है कि योग से हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पैरासिम्पैथेटिक पार्ट है वो एक्टिवेट होता है। आमतौर पे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जैसा कि डॉक्टर मंजूनाथ ने कहा, फाइट एंड फ्लाइट वाले हार्मोन्स जैसे कि एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, कॉर्टिसोल, इन सबको एक्टिवेट करता है क्राइसिस के समय। कभी कभी हमारे लिए वो आवश्यक होता है, लेकिन क्रॉनिक अगर ये स्टिमुलेशन होता रहे तो हमारे शरीर में कई विकार आ जाते हैं। योग पैरासिम्पैथेटिक यानी इसके ठीक उलट स्टिमुलेट करता है, और इसमें सेरोटोनिन, गाबा, DHEA, इन सारे हार्मोन्स को या न्यूरोट्रांसमीटर्स को स्टिमुलेट करता है, जो कि हमारे शरीर को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऑपोजिट स्टेबल बनाता है, वैगल टोन को इंप्रूव करता है हमारे शरीर का। तो सिंपैथेटिक टोन जब क्रॉनिक बढ़ जाता है तो स्ट्रेस उत्पन्न होता है। हमारे ब्रेन के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, एमिगडाला, इन सारे स्थानों को कॉर्टिसोल और ACTH एक्सिस जो है वो स्टिमुलेट करने की वजह से क्रॉनिक स्ट्रेस उत्पन्न होता है। बहुत सारे क्रॉनिक जो डिजीजेस है वो उत्पन्न होती हैं। योग के द्वारा हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करके इस एक्सिस को तोड़ सकते हैं, और इसी वजह से योग क्रॉनिक डिजीजेस में बहुत फायदेमंद और खास तौर पे स्ट्रेस पे बहुत फायदेमंद देखा गया है। योग करने से हमारे कई कुछ स्टडीज हुए थे पहले बीच में, जिसमें देखा गया था कि गाबा करके एक न्यूरोट्रांसमीटर है और सीरोटोनिन है, ये इनकी मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है, डिप्रेशन में बड़ा फायदा मिलता है। तो योग से आज जो स्ट्रेस वाली बात हो रही है, कोरोना काल में सबका हमारा स्ट्रेस बढ़ गया। कोरोना ही क्यों, हर समय जिंदगी तनावपूर्ण है, और कोरोना के लिए खास नहीं, अपनी जिंदगी के एक शैली में हमें योग को ले आना पड़ेगा। और जैसा कि योगाचार्य जी ने कहा कि हमें हर समय चलते फिरते, काम करते न करते योग को अपने अंदर समाहित करना पड़ेगा। योगासन को भूल करके योग को हमारे अंदर समाहित करना पड़ेगा, जिसे हम माइंडफुलनेस कह सकते हैं इंग्लिश में। तो हमको हर समय एक स्टेट ऑफ माइंडफुलनेस में रहना चाहिए, ताकि हम अच्छे इंसान बने, अच्छे स्वास्थ्य की तरह के साथ साथ अच्छा मन बने, अच्छी आत्मा बने, और हम धीरे धीरे अच्छे इंसान बने। मेरे हिसाब से योग का यही ध्येय है। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ डॉक्टर TS मंजुनाथ जी का, जिन्होंने, जो हमारे आरोग्य भारती के राष्ट्रीय योग प्रमुख हैं, और इतने सारगर्भित और सरल भाषा में उन्होंने समझाया हम लोगों को, और मैं बहुत ही आज प्रफुल्ल हुआ और मुझे बहुत सारे नए ज्ञान के आयाम मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर अवनीश पांडे का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि डॉक्टर मंजुनाथ से कोऑर्डिनेट करके इस कार्यक्रम को अंजाम दिया, और इतने बढ़िया तरीके से मौजूद भी दर्शकगण इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, उन्हें बहुत ही
फायदा मिलेगा और आगे भी मिलता रहेगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। अब हम शांति पाठ के लिए आग्रह करते हैं। धन्यवाद सर। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे साथ फेसबुक पे काफ़ी लोग जुड़े हुए थे और इस कार्यक्रम को अवनी जी। जी 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 फेसबुक पे इस कार्यक्रम को, काशी प्रांत के फेसबुक पेज पे काफ़ी लोगों ने इस कार्यक्रम को लाइव भी देखा है और हमारे साथ जी कोशिश कर रहा हूँ सबको जी। अनम्यूट करने के लिए, लेकिन जी जी मैं आ गया मैं हूँ। सफल नहीं हो पा रहा हूँ। मैं आ गया हूँ सर, मैं आ गया हूँ। देखता हूँ। आप इस समय होस्ट हैं सर, आप कर सकते हैं। हाँ, अभिषेक जी शांति पाठ मेरे साथ करें। प्लीज जी आ गए। हेलो। जी जी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु